हेलो। लालटा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालटा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। उनके बाद में आरती होगी। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। आप पहले से रास्ते में डाल दो फूल। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालटा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति को पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दे। भगवान भैरवनाथ लालटा की सरकार सभी का मंगल करे। देखिए, जो पहली बार यहाँ पधारे हैं, आपका प्रार्थना पत्र जो भगवान श्री को अर्जी के रूप में यहाँ पे भरा जाता है, पर्चा, वो भराएं। उसमें आपकी समस्या लिखाएं।
और उसमें आपके पीरियड की साइकिल सही लिखा है। ये एक प्रकार से भगवान को निवेदन प्रार्थना पत्र ही है। हालांकि इसको बनाने के बाद आपको आहार लेना होता है और उसको फॉलो करना होता है, लेकिन अपने आप में एक प्रार्थना पत्र भी है कि प्रभु मैं आपके दरबार आ चुकी हूँ, मैंने पर्चा भरवाया है और उसमें मेरी समस्याएं लिखवाई है, आप उस पर अमल करें, विचार करें, उस पर ध्यान दें और मुझे आशीर्वाद दें। जिस किसी मातृ शक्ति को निसंतति समस्या से वो जूझ रही है, तो कोशिश करें एक बार धाम पर आकर ये प्रार्थना पत्र जरूर बनाएं, ये पर्चा जरूर भराएं और उसके बाद आपको जैसे आहार दिया जाए उसको फॉलो करें, क्योंकि ये दोनों चीजें होती है। आहार के साथ साथ भगवान श्री के दरबार में आपका प्रार्थना पत्र भी लग जाता है। अपने आप में ये भरोसा हो जाता है कि मैंने लालदागी सरकार को प्रार्थना पत्र दे दिया है, अब मुझे वो कब आशीर्वाद दें, प्रभु आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपका दीपक जला रही हूं, मैं आपका संकल्प लेती हूं और मुझे जल्द से जल्द मां बनने का आशीर्वाद दें, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारत से बाहर भी इस धाम का प्रवचन सुना जाता है। तो आज मैं उन बहनों के लिए लाइव के माध्यम से और कुछ जानकारियां बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जैसे आपका टिकट नहीं बन रहा है, आप आ नहीं पा रहे हो, कोशिश करें कि जब भी आपका टिकट बने तुरंत आके एक बार यहां से पर्चा बनाएं और आहार को लें। आहार को 3 से 5 महीने या 6 महीने तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग कारणों में अलग अलग समस्याओं के हिसाब से कंडीशन अलग अलग होती है, तो आपको उस हिसाब से कम इतने टाइम तो लेना ही चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट फिर भी रुका हुआ है तो आप ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें और जैसे दीपक जला रहे, संकल्प ले रहे, वो लेते रहे, और जैसे ही मौसम परिवर्तन हो, ऋतु परिवर्तन हो, और आप फिर से आके फिर तैयारी करें। बताना चाहूंगा कि जिनके पीरियड कई सालों से बंद हो गए वो बहनें क्षमा करें, क्योंकि एक उम्र के साथ ही आशीर्वाद होना संभव है। उम्र गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल है। तो कई वर्षों से अगर पीरियड ही बंद है तो बहुत मुश्किल है। ऐसी बहनें जिनको भगवान ने, प्रकृति ने यूट्रस ही नहीं बनाया, जन्मजात पीरियड बंद है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। बाकी जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे जीरोस्पर्म है, एजोस्पर्मिया है, चाहे अंडे जीरो बन रहे हैं, चाहे ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, पीसीओडी है, थायराइड है, यानी कि निसंतति रोग में कैसा भी कारण जो मेडिकल जांच में आया है, वो सारे के सारे रोग निश्चित ठीक होंगे, ये भरोसा है इस दरबार का। लेकिन बस मैंने कुछ कारण बताए, वो असंभव है। बाकी वो सारी प्रॉब्लम है आपकी ठीक होना बिल्कुल संभव है और बिल्कुल आशीर्वाद होगा। तो जो भी बहनें निराशा में है वे फिर से आत्मविश्वास प्राप्त करें और फिर से तैयारी करें। जैसा कि हम बताते हैं कि आप संकल्प लें, प्रभु की आरती सुने, प्रार्थना सुने, संध्या वंदन करें, वीडियो दर्शन करें और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं।
लगातार उसमें घी या तेल डालते रहे लास्ट के दिनों में, और पीरियड रुकने का संकल्प ले और रिजल्ट आने का संकल्प ले, प्रभु से बार बार जिद करे, प्रार्थना करे। इससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा, किसी भी कारण से आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, वो उस घर से दूर होगी, आपके शरीर से उसकी निवृत्ति होगी और आपको आशीर्वाद होगा। इसके पीछे कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पे अपन को नहीं जाना। आज पूरे विश्व में नेगेटिव ऊर्जा का बढ़ा चढ़ाकर प्रसार प्रचार किया जाता है कि आपको इस कारण से नहीं हो रहा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। देखिए, संसार के सारे रोग, संसार के सारे तंत्र मंत्र, संसार की सारी समस्याएं जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें जलकर भस्म हो जाती है। तो हम अग्नि को साक्षी मानकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं दीपक जलाकर, तो आपके सारे नेगेटिव इशू खत्म हो जाएंगे। आप पूरे भाव से, पूरे मन से तैयारी करें, आपको कहीं खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर नहीं हो रहा है तो आप धाम पर आकर एक बार पर्चा बनाएं और फिर आहार को फॉलो करें और तैयारी करें, निश्चित फायदा होगा। 5 प्रकार के हमारे गुरुजी बताते थे कि 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आपको सर्वप्रथम सुनना क्या है वो सही करना चाहिए। शब्द, ऐसे शब्दों से बचिए जो आपको नकारात्मक प्रभाव डाले। एकांत बना लीजिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ समय निकालिए। और सुनना वही है जो लाल धागे सरकार के वीडियो जा रहे हैं, सुनना वही है जो आरती जा रही है, सुनना वही है जो प्रार्थना चल रही है, प्रभु के भजन, और बहनें जो रिजल्ट लेके आ रही है उनको ही सुनना है, उनकी बातें सुननी है। और सकारात्मक चीजें, सकारात्मक बातें सुननी है। उसके बाद शब्द के बाद आता है स्पर्श। सर्वप्रथम जब आप जगते हो तो धरती माँ को स्पर्श करिए, उसके बाद अपने पति को, उनके चरण स्पर्श करिए, और उसके बाद अगर घर में कोई है तो माता पिता, गुरुदेव या लाल धागी सरकार का आपने मूर्ति लगा रखी है, तस्वीर लगा रखी है, वहां प्रणाम करिए। उसके बाद आपको कौन सी चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे डेड बॉडी, मरे हुए जीव जंतु, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे आपको नकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में सक्रिय हो सकती है, इससे बचे। तो स्पर्श क्या करना है ये ध्यान रखें। जल का स्पर्श करें, स्नान करें जल से, अग्नि का स्पर्श करें, दीपक जलाएं। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। उसके बाद रूप आता है। रूप में आता है दर्शन। आप क्या दर्शन करें? सर्वप्रथम आप जगते ही अपने हाथों की रेखाओं को दर्शन करें, उसके बाद अपने पति का चेहरा दर्शन करें, उसके बाद लाल धागे सरकार की तस्वीर लगा रखी है तो प्रभु का प्रणाम करें। मोबाइल में चला के आप वीडियो दर्शन करें, मोबाइल में चला कर आरती दर्शन करें, दीपक जलाकर दीपक के दर्शन करें, बार बार उस लोक के दर्शन करें। उसमें ऐसा बार बार अपनी आंखों को ऐसे पूर्ण भाव से लगाएं कि जैसे ये एक दर्पण है दीपक, और इसमें वैसे आम बात होता है दीपक में कई रूप बनना, लेकिन वो आपकी भावनाओं से, आपके भरोसे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें जैसे अलग अलग दृश्य बनते हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, और दीपक के दर्शन से नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल दूर चली जाती है। आंखों के द्वारा जितनी दीपक के लोक के दर्शन किए जाएंगे उतनी ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी।
और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो दर्शन भी क्या करने हैं कि सकारात्मक चीजें जिससे हमारे को लाभ हो। प्रकृति दर्शन, हरे पेड़ों के दर्शन, खुले आसमान के दर्शन, भगवान सूर्य के उगते हुए के दर्शन, डूबते हुए के दर्शन, और ये चीजें करें। छोटे बच्चों के दर्शन, आपको कोई बच्चे गोद में ना लेने दे तो मोबाइल में जो हमारे छोटे छोटे बच्चों का वीडियो जाता है उनके दर्शन करिए। भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करिए। तो आपको सारी चीजें वो करनी है जो आपको एक सकारात्मकता पैदा करे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने दे, नकारात्मकता को दूर भगाए। उसके बाद आता है रस, शब्द स्पर्श रूप रस। रस में आती है आपकी जबान। जबान से बोलना और खाना दो चीजें होती है। तो अपन को बहुत कम बोलना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना है, और सर्वप्रथम अपने पति से बहस नहीं करनी है, और पति को पत्नी से नहीं। दोनों को एक दूसरे से मधुर व्यवहार रखते हुए आत्मविश्वास देना चाहिए। हराना नहीं चाहिए, तेरे नहीं होगा, इतना कर लिया क्या हो जाएगा बाबा के वहां से, ऐसा नहीं बोले। मातृशक्ति का जो प्रेम और भाव है उसको पुरुष लोग कम ना करें, उसको कॉन्फिडेंस दे, आत्मविश्वास दें। तो और मातृशक्ति किसी से बहस ना करे, एकांत में बैठे, चाहे 10-15 मिनट ही दीपक जलाए, आरती करे, प्रभु से प्रार्थना करे, बार बार याचना करे और उनसे मांगे। अब इसके अलावा अब एक चीज और होती है, गंध। गंध में जैसे सुगंधित पुष्प रखे अपने घर में, जैसे गुलाब है, अगर गमले में अगर मोगरा लगा है, चमेली लगी है, जो प्रकृति से महक आती है, ऐसी चीजों का घर में प्रवेश रखें। आसपास कोशिश करें कि हमारे मकान के आसपास गंदगी हो तो उसको साफ करें, और एक आनंदमय महक होनी चाहिए जो शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखे। और उसके अलावा जो हम घी का दीपक जलाते हैं उसकी भी महक बड़ी प्यारी होती है। या अपन गूगल का धूप लगा सकते हैं, पंचांग धूप आता है एक, तो वो अग्नि में डाल के अपने घर में या कमरे में उसकी धूप लगा सकते, उससे वो घर की गंध एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तैयार होगी और नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। तो गंध का भी ध्यान रखें कि हमारे आसपास पॉजिटिव और अच्छी सुगंधित चीजें हो। ये 5 चीजें करें। एक और कर सकते हैं अपन, अपनी प्राण शक्ति के द्वारा अपने रोग को ठीक किया जा सकता है। प्राण शक्ति का कैसे किया जा सकता है? जैसे जल्दी उठे और दीपक जला रहे हैं, फिर स्नान करके बैठे, तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट अपने सांस को खींच के आराम से बैठे और सांस को खींच के रोके। 10, 20, 30 सेकंड जितना आप रोक पाए, ज्यादा जोरी नहीं करें, जितना आपकी कैपेसिटी हो, अंदर खींच के रोक ले और एक साइड से एक नाक से निकाल दें। फिर थोड़ी देर बाद फिर खींच ले, फिर दूसरे नाक से रोक सके जितनी देर रोक ले और फिर निकाल दे। ऐसा करने से आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन है वो बहुत, जितनी जरूरत है वो मिल जाएगी। पूरा खींच के रोके, इससे ऑक्सीजन मिलने से ऑक्सीजन के द्वारा आपके शरीर का रोग ठीक होगा। पूर्ण खींच के अगर सांस को कुछ देर रोकेंगे तो उससे शरीर में एक पावर जनरेट होगा, उससे ट्यूब खुलना भी संभव है, आपके दूसरे रोग ठीक होना भी संभव है। ये 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। एक बार खींचा, भर लिया, कुछ सेकंड जितना आप रोक पाए, 30 सेकंड तक रोक ले। उसके बाद एक नाक को बंद करके एक नाक एक साइड से निकाल दे। फिर थोड़ी देर बाद फिर भरे, फिर रोक के रखे, फिर दूसरे नाक की साइड से निकाल दे। ऐसा आप 5 से 7 बार कर सकते। ऐसा डेली करें, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ना करें, ये ध्यान रखें। जिन बहनों का रिजल्ट आ चुका है उसके बाद ना करें, उससे क्या प्रेशर पड़ता है और उससे आपका बच्चा मिसकैरेज होने का
डर रहता है। तो पॉजिटिव आने के बाद नहीं करें, जब तक पॉजिटिव नहीं आ रहा तब तक आप एक ये प्राण शक्ति को रोक के और इसको फिर से एकदम से थोड़ा प्रेशर से बाहर निकालना, प्रेशर से खींच के रोकना, प्रेशर से बाहर निकालना, ये 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अद्भुत है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए वरदान है। तो आप लाइव से जुड़े, सर्वप्रथम लाइव से जुड़े और एक बार इस दरबार में आकर गुरुदेव की पावन धरा का आशीर्वाद ले, यहाँ पे संकल्प करके जाए, पर्चा बनाए और एक बार कोशिश करें कि हम आहार अच्छे से फॉलो करें। और जो दूसरी बार आई है वो फिर से पीरियड की डेट सही लिखाए और फिर से आहार कैसे लेना है फिर से तैयारी करें। आहार के बारे में मुख्यतः जो चीजें होती है वो सही से लिखवाएं, पीरियड की साइकिल और एक इन्फेक्शन बताया तो वो लिखाए। आपको यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर उसमें पर्चे में आप लिखवाएं। बहनें बैठी रहती है तो उनसे अगर वो पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो आप खुद बताएं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको आहार जो दिया जाएगा वो आपको 4 जगह पर्चा चेक होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो आपको सही लिखा जाएगा। तो आहार को लेके जाए और यहाँ से जो बबूत दिया जाता है उसको आप तिलक लगाए और थोड़ा थोड़ा करके चख लें। 3 से 5 दिन भी चख सकते हैं और कुछ बहनें एक ही बार खा जाती है तो खा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये भस्मी है भगवान श्री की, इसको आप लेंगे तो आपको नकारात्मक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसके बाद आपको जैसे समझाया जाए वैसे फॉलो करें। किसी को आहार के बारे में समझ में नहीं आ रहा, संडे का लाइव देखे, उसको समझे और उसके अनुसार ले सकते हैं। तो आज हमारे बीच कुछ बहनें आई है, जिन भी बहनों का रिजल्ट आए, जब भी पॉजिटिव रिजल्ट आए तुरंत धाम पे आने की तैयारी करें, जैसे भी वक्त मिले, टिकट मिले और प्रभु का एक बार आकर शुक्रिया अदा करें। आपको जैसे भी पॉजिटिव आया कमेंट में आप लिखें कि मेरा रिजल्ट आ गया है, प्रभु का शुक्रिया अदा करें, कमेंट लिखें। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम कुछ बहनों से रूबरू कराते हैं। कौशल्या मंगलदीप पाली राजस्थान से, आपको थायराइड है, पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हंसिका वीरेंद्र पुष्कर अजमेर राजस्थान से, स्पर्म काउंट कम बताए थे और यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बताए थे। आपको 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीलावती मगेंद्र यादव रोहतास बिहार से है, ट्यूब में पानी बताए थे, पीरियड 2 दिन फ्लो कम रहता है, 1 महीने का आहार लेके गई और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू मौर्य विजय शंकर जौनपुर यूपी से है, आपको इन्फेक्शन बताए थे और पेडू में सूजन बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अर्चना नीलू लोधी कटनी एमपी से है, अंडे नहीं बनते, यूट्रस में सूजन है, स्पर्म काउंट लो है, बिना दवा के पीरियड 6 महीने में आते हैं और दवा से रेगुलर रहते हैं, मेडिसिन से। आपने घर से ही 3 महीने से वीडियो देख रही थी और आपको 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा सत्यम जबलपुर एमपी से है, आपको 1 साल से वीडियो फॉलो कर रही थी और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। वर्षा धर्मेंद्र भिंड एमपी से है, आपको 3 महीने से लाइव आरती फॉलो किया, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूरे दिन वो बहनें आती रहेगी जिनको लाल की सरकार का आशीर्वाद हुआ, आपसे रूबरू होती रहेगी। तो आप लाइव को कनेक्ट करें और लाइव से जो जानकारी मिल रही है वो सारी की सारी फॉलो करें। आपको मैं बताता हूं हर दिन हर लाइव में कि नेगेटिव ऊर्जा के लिए कहीं भी कोई कुछ कराने की जरूरत नहीं है, केवल
आपको लाल दागी सरकार के वीडियो में प्रवेश करना है, संध्या वंदन आरती प्रार्थना करते रहना है, या कर नहीं पा रहे हो तो सुनते रहिए और दीपक जलाते रहिए, दीपक की लौ का ध्यान करें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कितनी ही चैलेंजिंग हो रही हो, आपने बहुत कुछ करा लिया, सारे दुनिया के इलाज करा लिए नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर, आप शांत बैठ जाइए एकांत में। सामने लाल दागी सरकार की तस्वीर होगी, बीच में दीपक जल रहा होगा और आप आंखें बंद करके बैठे होंगे। कभी उस दीपक के दर्शन, उस लौ के, और कभी प्रभु की मूर्ति के दर्शन, ऐसा करते रहिए और मन में प्रार्थना करिए कि मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाए। निश्चित मानिए आपसे कोसों दूर चली जाएगी नेगेटिव ऊर्जा। किसी भी कारण से रह रही हो, फालतू कहीं पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक बार धाम पर आकर लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा करें। आपके लिए बड़ा सरल है और इसमें कोई खर्चा नहीं लग जा रहा। घी या तेल का दीपक जलाएं और आप संकल्प करें कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आप दूसरी प्रॉब्लम में भी संकल्प ले सकती हो, लेकिन विशेष तौर से ये धाम निसंतति के रोग के लिए है, बहनों के लिए है। तो वे जिनको नेगेटिव ऊर्जा के कारण ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो संकल्प लें, दीपक की ज्योत के दर्शन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।